तो गाइस फाइनली सीक्रेट इन्वेजन का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो ही गया। तो ये एपिसोड काफी कूल और डार्क था और तो और ये सीरीज काफी ग्राउंडेड भी लग रही है। ना कोई मल्टीवर्स से कनेक्शन है और ना ही कुछ और। सिर्फ इसमें एक टेंशन है किस पे ट्रस्ट करे और किस पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्क्रल हो सकता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एजेंट एवरेट रॉस को। तो इसे हमने लास्ट देखा था ब्लैक पैंथर में। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट डे में मॉस्को में सेट है। तो इसके हिसाब से जो वकांडा फॉरएवर के इवेंट्स जो भी हुए हैं उसके बाद में ये इवेंट्स टेक प्लेस हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं एजेंट एवरेट रॉस को एक बंदे से मिलने जाते हुए और वो है एजेंट प्रेस्कॉट। और वो एवरेट रॉस को एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थियरी के बारे में बताता है और वो ये होती है कि जो स्क्रल्स है वो अलग अलग कंट्रीज में अटैक करके हमारे अर्थ को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूरी और कैप्टन मार्वल ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें अपना अलग प्लेनेट प्रोवाइड करेंगे और उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। तो ये जो एजेंट प्रेस्कॉट है ये सीरीज के लिए ही क्रिएट किया गया है और कॉमिक्स में कोई एजेंट प्रेस्कॉट नहीं है। तो अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो आपको इजीली समझने लगता है, क्योंकि जो स्क्रल्स है वो एक के बाद एक एकदम सिस्टमैटिक वे में वर्ल्ड को डिमोलिश करने की कोशिश करते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार करते हैं, पहले वो एक कंट्री पे टेक ओवर करते हैं और उस कंट्री से वो दूसरे कंट्री पे अटैक करते हैं, जिससे वॉर जैसे कंडीशंस हो जाते हैं और किसी को भी शक भी नहीं होता है कि कौन सी कंट्री किस कंट्री पे अटैक कर रही है। तो एवरेट रॉस प्रेस्कॉट की बात नहीं मानता, तो वो उसे कहता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, तो अब निक फ्यूरी को यहाँ पे आना पड़ेगा। तो तभी रॉस उसे कहता है कि निक फ्यूरी ऐसे नहीं आ सकता क्योंकि वो अभी सेबर पे है। तो सेबर बेसिकली एक बड़ा सा स्पेस स्टेशन है जिसे हमने रिसेंटली देखा था द मार्वल्स के ट्रेलर में। तो तभी एवरेट रॉस ये प्लान देख के उसे कहता है कि एक काम करो, तुम ये प्लान मुझे दे दो, मैं फ्यूरी को बुला लूंगा। तो तभी प्रेस्कॉट को उस पर डाउट होता है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और फिर रॉस प्रेस्कॉट को गोली मार देता है और उसकी डेथ हो जाती है और रॉस वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर तभी उसे कोई चेज करने लगता है और वो हेल्प मांगता है मारिया हिल से और उसके बाद एक लंबा चेज सीक्वेंस दिखाया जाता है और उसके बाद रॉस एक बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। और तभी हमें पता चलता है कि वो एजेंट एवरेट रॉस नहीं है और वो एक स्क्रल था और जो उसे चेज कर रहा था वो और कोई नहीं टेलोस था। तो यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन है कि ये एजेंट एवरेट रॉस यहाँ पे स्क्रल है, तो वो कब से स्क्रल है? क्योंकि हमने उसे वकांडा फॉरएवर में देखा था, तो क्या वो तभी से ही स्क्रल है या फिर वो ब्लैक पैंथर 1 से स्क्रल है? तो इसका एक सिंपल आंसर है, वो तभी से तो स्क्रल नहीं है और अगर ऐसा होता है तो उसका कैरेक्टर आर्क पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने अभी तक एमसीयू में एवरेट रॉस को देखा ही नहीं है और हम एक स्क्रल को देख रहे हैं। और अगर वो स्क्रल होता भी तो वकांडा वाले उसे इजीली आइडेंटिफाई कर लेते, क्योंकि उनके पास एक से एक बढ़िया टेक्नोलॉजी है। फिर इसके बाद हमें सीरीज की ओपनिंग दिखाई जाती है, तो वो दिखने में तो काफी ब्यूटीफुल है, पर फिर बाद में पता चला कि वो एआई जनरेटेड है। तो जैसे एआई के आने के बाद अब वो आर्टिस्ट के लिए खतरा बन चुका है, जैसे स्क्रल्स अर्थ के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। फिर इसके बाद हम देखते हैं निक फ्यूरी को अर्थ पे आते हुए अपने सेबर स्पेस स्टेशन से। तो जो मारिया हिल है वो उसे बता देती है कि अर्थ पे ऐसे ऐसे कांड हुए हैं। तो इसमें एक चीज काफी बढ़िया दिखाई गई है और वो ये है कि अब निक फ्यूरी वो पुराना वाला नहीं रहा है। तो जब थैनोस ने स्नैप किया था तो उसने निक फ्यूरी को भी बदल के रख दिया है। तो उनको अब ट्रस्ट इश्यूज और आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई है। वो अपना लेदर जैकेट नहीं पहनते और वो अब अपना आई पैच भी नहीं पहनते हैं। तो इसे अगर आप देखोगे तो पूरे शो में लोग उसे कह रहे हैं कि फ्यूरी अब तुझ में वो बात नहीं रही, तो अब तू रिटायर हो जा और अपने स्पेस स्टेशन पे चला जा। फिर हम देखते हैं फ्यूरी और टेलोस को मिलते हुए और वो दोनों अपने इमोशनल मोमेंट्स को शेयर करते हैं और फिर टेलोस उसे एक प्लांट दिखाता है जिसका नाम है सैंटोमिकाला। तो ये जो प्लांट है ये कॉमिक्स में तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो तभी टेलोस कहता है कि जो तुमने और कैप्टन मार्वल ने जो हमें प्रॉमिस किया था वो तुमने पूरा तो नहीं किया। तो अब उस कारण अब स्क्रल्स के बीच में लड़ाई हो रही है और इसी लड़ाई के कारण अब वो स्क्रल्स दो ग्रुप में बढ़ गए हैं। एक पीसफुल ग्रुप है, पीसफुल ग्रुप क्या, उसमें तो सिर्फ हमें टेलोस ही नजर आ रहा है अभी तक, और दूसरा ग्रुप है जो रिवेंज लेना चाहता है और अर्थ को टेक ओवर करके इसे अपना होम वर्ल्ड बनाना चाहता है। तो वो तभी बताता है कि जो ये रिबेलियन स्क्रल्स है उन्हें अपना एक लीडर मिला है और उसका नाम है ग्रेविक। तो ये जो ग्रेविक है ये भी कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है और ये शो के लिए एक ओरिजिनल कैरेक्टर है। तो हमें इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता। और तभी वो फ्यूरी को बताता है कि अब उसकी बेटी गाया भी उससे छोड़ के चली गई है और वो अब ग्रेविक के साथ मिल चुकी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं रोडी और यूएस प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट की कन्वर्सेशन चल रही होती है। तो यहाँ पे मुझे यूएस प्रेसिडेंट पे पूरा डाउट आ रहा है। तो मैंने मेरे सीक्रेट इन्वेजन, शेप शिफ्टिंग, पावरफुल एबिलिटीज एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस ऑन अर्थ पे क्लियरली बताया था कि इस सीरीज में कौन कौन स्क्रल हो सकता है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर कहीं पे लिंक फ्लैश हो रही होगी, उससे जाकर जरूर देखना। तो अब तो मुझे खुद पे भी डाउट हो रहा है कि मैं भी कहीं स्क्रल तो नहीं। फिर आगे फ्यूरी कहता है चलो अब मैं चलता हूँ वॉक पे, और वो वॉक पे निकल पड़ता है और रास्ते में उसे 3-4 लोग मिलते हैं आगे। तो उसमें एक लड़की होती है जो किस कर रही होती है, और एक छोटी लड़की होती है, और कुछ 2-3 लोग और होते हैं। और तभी उसे कुछ लोग आगे उठा के ले जाते हैं, और अगले ही शॉट में हम सोनिया फॉल्सवर्थ को देखते हैं, और वो होती है MI6 की हेड। और तभी उसे बात करते करते फ्यूरी वहाँ रखे उल्लू के स्टैचू में कैमरा लगा देता है। और यहाँ पे एक मजेदार डिटेल है, और वो ये है कि जो आंख फ्यूरी की खराब है उसी आंख पर वो कैमरा लगाता है। फिर हमें आगे गाया के पर्सपेक्टिव से स्टोरी दिखाई जाती है। तो तभी गाया को एक बेटो नाम का बंदा मिलता है, और गाया उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। तो वो उसे अपनी सीक्रेट लोकेशन न्यू स्क्रोलॉस पे ले जाती है। तो बेसिकली न्यू स्क्रोलॉस इन स्क्रल्स का बनाया हुआ एक कैंप है, और वो रशिया की ऐसी जगह पर है जहाँ पर भारी मात्रा में रेडिएशंस है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि MCU में स्क्रोलॉस इन स्क्रल्स का होम प्लेनेट था, जिसे ट्रीज ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर गाया बेटो को कुछ खाने के लिए देती है, और उस खाने को देखकर वो एकदम खुश हो जाता है। फिर आगे देखने पे पता चलता है कि ये स्क्रल्स उसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं जिसे हमने कैप्टन मार्वल में देखा था, जिससे वो दिमाग में कनेक्ट करके वो लोगों की मेमोरीज छीन लेते हैं। और ये स्क्रल्स एकदम सिस्टमैटिक वे में इंसान की जिंदगी छीन रहे हैं। और फिर जो फ्यूरी ने जो कैमरा फिट किया था उससे उनको पता चलता है एक बॉम्ब के बारे में। तो इन्हीं बॉम्ब्स को लेने के लिए टेलोस की बेटी गाया जाती नजर आ रही है अगले सीन में। और फिर ये लोग उसी लोकेशन पे जमा होते हैं, और फिर जब निक फ्यूरी एक बंदे को इंटरोगेट करने की कोशिश करता है, और टेलोस गाया को कहता है कि देखो अब तुम्हारी मॉम भी जिंदा नहीं है, तो गाया थोड़ी डिसअपॉइंटेड नजर आ रही होती है, और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर वो टेलोस से मिलती है और बताती है कि इसमें बॉम्ब है, और मैं इसे लेकर इस लोकेशन पर पहुंचूंगी, और मैं इस पर इंफ्रारेड स्प्रे से मार्क कर दूंगी, और आप लोग आके उनको रोक लेना। और वहाँ पे 3 बैग्स होंगे टोटल। फिर अगले दिन टेलोस, फ्यूरी और हिल उस लोकेशन पे पहुँच के रेडी रहते हैं, और उन 3 बैग को ट्रैक करते हैं और उसका पीछा भी करते हैं। और तभी वहाँ पे फ्यूरी को बॉल पकड़ी हुई एक बच्ची दिखाई देती है, जिसे उसने पहले भी देखा था जब वो वॉक करने गया। तो तभी मुझे लगा कि अब कुछ बड़ा कांड होने वाला है। और फिर वो बच्ची शेप शिफ्ट करती है, और वो सारे रूप धारण करती है जिसे फ्यूरी ने वॉक करते वक्त देखा था। और लास्ट में वो अपना रूप बदलती है ग्रेविक में। और यहाँ पे पूरे एपिसोड में फ्यूरी जितने भी लोगों से टकराया था वो सारे ग्रेविक ही थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविक उस पे नजर रखे हुए बैठा था पूरे समय। फिर वो बॉम्ब का ट्रिगर उठाता है और बटन दबा देता है, और 3 अलग अलग लोकेशंस पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है। और यहाँ पे फ्यूरी अपने मिशन में पूरी तरह से फेल हो जाता है। और अगले सीन में कुछ अनएक्सपेक्टेड सा होता है। तो ग्रेविक फ्यूरी के रूप में आता है और मारिया हिल को शूट कर देता है। और तभी फ्यूरी ग्रेविक पे गन तान के रखता है, पर तभी वो एकदम डिस्टर्ब्ड होता है, तो वो उससे भी शूट नहीं कर पाता, और ग्रेविक वहाँ से भाग जाता है। और एंडिंग में मैं वेट ही कर रहा था कि मारिया हिल अभी स्क्रल फॉर्म में आएगी, अभी स्क्रल फॉर्म में आएगी, पर वो मोमेंट कभी आया ही नहीं। तो ये शो इसी का खेल है कि हम किस पे ट्रस्ट करें और किस पे ट्रस्ट ना करें। सो गाइस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।